वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे फादर रिटर्निंग होम पोएम बाय दिलीप चित्रे। दिलीप चित्रे, born in 1938, was an Indian poet and artist as well as a translator, meaning his contributions to art in general and the written word specifically are vast enough to make him a versatile poet. As the two-time winner of Sahitya Academy Award and World Poetry Congress speaker, his accomplishments extend beyond his list of written work. He passed away in 2009। दिलीप चित्रे द्वारा लिखित यह कविता काम से घर लौट रहे अलग थलन पड़े व्यक्ति की तस्वीर पेश करती है। कविता में वक्ता इस आदमी का बच्चा है। वक्ता अपने पिता को देखता है और उन्हें एक अकेले व्यक्ति के रूप में वर्णित करता है जो एक नीरस जीवन जीता है और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाता है। My father traveled on the late evening train, standing among silent communicator in yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes. His shirt and pant are soggy and his black raincoat, stained with mud and his long stuff with books, is falling apart. His eyes dimmed by age, fade homeward through the humid monsoon night. Now I can see him getting off the train. Like a word drop from a long sentence, he hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. वक्ता अपने पिता की दैनिक दिनचर्या का वर्णन करते हुए आरंभ करता है। दिन भर की थकान के बाद घर लौटते समय स्पीकर के पिता देर शाम ट्रेन में यात्रा करते हैं। वह ट्रेन में अन्य यात्रियों के साथ किसी भी बातचीत में शामिल नहीं होता है। वक्ता के पिता की खामोशी और अनदेखी आंखों से पता चलता है कि वह अकेला इंसान है जो दूसरों की संगति में थोड़ा आनंद पाता है। गीला शर्ट और पैंट मतलब है कि अपनी नौकरी कड़ी मेहनत का एक बहुत आवश्यकता है। पिता का मेला रेनकोट और जिन बैग का मतलब यह भी है कि उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति भयानक है। काम के बोझ से दबे और एकरस जीवन जीने से थके हुए वक्ता के पिता आधुनिक व्यक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो एक अर्थहीन अस्तित्व के चंगुल में फंस गए हैं और सभी आध्यात्मिक आनंद से वंचित है। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग बिग टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक, goes into the toilet and contemplate man's estrangement from a man-made world, coming out the trouble at the sink, the cold water running over his brown hands, a few droplets cling to the graying hairs on his wrists. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. He will how go to sleep, listening to the static of the radio, dreaming of his ancestors and grandchild, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. घर वापस पिता कमजोर चाय पीने, बासी रोटी खाने और किताब पढ़ने की अपनी दिनचर्या को फिर से शुरू करते हैं। वक्ता अपने पिता को मनुष्य के अस्तित्व के विरोधाभास के बारे में सोचते हुए देखता है। मनुष्य का मानव निर्मित संसार से विमुख होना यहाँ मनुष्य के अस्तित्व के विरोधाभास की एक संकेत करता है। यद्यपि मनुष्य ने स्वयं अपने समाज का निर्माण किया है और प्रत्येक दिन परिश्रम करने के लिए चुना है, अधिकांश मनुष्य इस दुनिया से अलग और अलग थलग रहते हैं जो कि उनकी अपनी रचना है। ऐसा लगता है कि उसका शरीर भी उसे छोड़ रहा है क्योंकि वह चलते समय कांपता है और उसकी कलाई पर भूरे बाल होते हैं। अपने और अपने बच्चे के बीच भावनात्मक दरार के कारण वह पारिवारिक खुशियों से वंचित रहता है। वक्ता के पिता इस प्रकार एक थके हुए व्यक्ति है जो सुख से वंचित है और मानव जीवन की अपरिवर्तनीय प्रकृति से ग्रसित है। उसके रास्ते में कोई आशा या खुशी नहीं आती है और वह एक नीरस जीवन की एकरसता के बोझ तले दब जाता है। इस कविता का विषय एक पिता तुल्य है जिसकी तुलना आज की दुनिया में किसी भी व्यक्ति से की जा सकती है। उनकी दिनचर्या किसी भी आधुनिक मनुष्य के आध्यात्मिक संकट के बीच एक अर्थहीन जीवन जीने से समान हो सकती है। कविता एक मेहनती पिता के मध्य जीवन के अस्तित्व के संकट का उतना ही चित्रण है जितना कि आधुनिक मनुष्य के अपने अर्थहीन जीवन पर दुविधा पर एक टिप्पणी है। आधुनिक मनुष्य बिना किसी आध्यात्मिक या भावनात्मक तृप्ति के जीवन व्यतीत करता है जो जीवन का आनंद लेने के लिए उसके सारे उत्साह को समाप्त कर देता है।